ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वेस्ट बंगाल जेई WBJEE 2017 के मैथ्स के सेक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है ना। और उसमें लोग देखें किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरह से लगाते हैं, ताकि अगर हमें एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं भी आता तो किस तरीके से हम जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस के सोल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका स्कोर WBJEE में 60, 70, 50 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो इंप्रूव करके 110, 120 इस रेंज में पहुंच पाओ ताकि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है गारंटी से जो है सिक्योर हो पाए? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स 300+ स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, ये आपको सिखाएगा किस तरीके से आप लोग कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। लेट्स से अगर आप 40, 50, 60 इस रेंज पर अटक रहे हो तो आप किस तरीके से 100, 110 तक लेकर के जा सकते हो कम टाइम में। इसमें हम लोग आपको ट्रिक्स सिखाते हैं, स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में आपको 4 घंटे के लगभग का ये कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से अपने स्कोर को जो इंप्रूव कर सकते हो। मैंने किस तरीके से करी थी, मैं किस तरीके से अंडर 1000 रैंक लाया था WBJEE के अंदर में, और वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ में इस कोर्स के द्वारा शेयर करता हूँ, राइट। तो अगर आपको इसमें एनरोलमेंट लेना है, ज्वाइन करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है पेमेंट प्रोसेस का जो है पेमेंट डिटेल्स दी हुई रहेंगी, पेमेंट की लिंक दी हुई रहेगी, उस पर आप क्लिक करके पेमेंट पेज पे पहुंच के पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। विदिन 6 आवर्स आपको AR स्क्वाड की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से एडमिशन ईमेल आएगा एंड आपको विदिन सेम डेज जो है कोर्स की वीडियोस भी शेयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आपको पेमेंट रिलेटेड कोई भी इशूज़ आ रही है या फिर कोर्स रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो वो आप पूछ करके भी कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो, राइट। लेकिन जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप लोग इस कोर्स का जरूर से जो है फायदा उठा लो। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBJEE के 2017 के पेपर में से, ठीक है। इसके पहले हम लोग 3 एपिसोड ऑलरेडी देख चुके हैं इस पेपर के मैथ्स के सेक्शन के, है ना। तो हमारे जो है 12 क्वेश्चंस हो चुके थे। अभी हम लोग सिंगल करेक्ट ही देख रहे हैं। उसके बाद में हम लोग सिंगल करेक्ट के 2 मार्कर में जाएंगे, फिर पार्शियल मार्किंग के कैटेगरी में जाएंगे, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, उसके भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग देख चुके थे, उसमें 50+ मार्क्स हम लोग कवर कर चुके थे। 2016 का पेपर भी हम लोग देख चुके थे, 60 से ज़्यादा नंबर हमने उसमें कवर कर चुके थे ट्रिक से। ये सारे एपिसोड्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर के आप क्लिक करोगे ना, सारे प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड हो चुके हैं। आप लोग वहां से सारे एपिसोड्स को एक्सेस कर सकते हो प्लेलिस्ट के, और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आपके जो है प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड होंगे, ठीक है। इसके साथ में जो 2 मार्कर कैटेगरी का क्वेश्चन है ना, उसके बारे में आपको बता दूं कि हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है, जो 499 का जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इसके अंदर में जो जितने भी सारे वीडियोज हैं, उसके अंदर में एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क कैटेगरी को कवर किया गया है। 2 मार्क कैटेगरी का वेटेज बहुत ज्यादा होता है WBJEE में, आप बोल सकते हो 45% वेटेज आपका जो है 2 मार्क कैटेगरी का है, जिसमें आपका कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 दोनों आ जाते हैं। सिंगल करेक्ट का 2 मार्कर और पार्शियल मार्किंग का जो है 2 मार्कर, ठीक है। इसके ऊपर में एक स्पेशल एपिसोड है हमारे कोर्स के अंदर में, तो आप लोगों को उससे भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। बाकी आपके बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे लेटेस्ट पेपर जो है ना 2020, 2021, उसके अंदर में पूरे पेपर में आपको ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताया किस तरीके से मैं 849 रैंक लेकर के आया था और किस तरीके से आप भी अपने स्कोर को कम टाइम में इंक्रीज कर सकते हो, राइट। सो एक कंप्लीट पैकेज है, इसको आप लोग जरूर से जो है ध्यान में रखना। अगर आप इसको ले सकते हो तो इसको ले लेना, क्योंकि इसके अंदर में लिमिटेड सीट्स है एंड इसकी प्राइस आगे और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, बिकॉज इसके अंदर में हम लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही हम हेल्प करना चाहते हैं। बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कोर्स का फायदा उठाएंगे तो फिर अगेन आपस में उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एग्जाम में, राइट। हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट है कि जितने भी बच्चे इस कोर्स के अंदर में एनरोल्ड है, उसमें से नहीं करके भी 40-50% लोग अपना स्कोर बढ़ाए और जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे। स्कोर तो हालांकि सब लोग बढ़ाते हैं, जो भी लोग फॉलो करते हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी होता है ना कि यार कोई ऐसा बच्चा है जो एकदम ही 0 पे है, एकदम ही दिमाग नहीं है, तो वो हो सकता है ज़्यादा ना बढ़ा पाए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप में दिमाग है, 50-60 नंबर आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ाई करी है, एकदम ही आप 0 पे नहीं हो, तो वहाँ से आप इजीली 110-120 तक ले जा सकते हो। ट्रिक्स वगैरह को सीख करके प्रैक्टिकल वे में आप कर सकते हो, राइट। सो हमारा यही टारगेट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो कोर्स के अंदर में आए वो अपना स्कोर को बढ़ा करके लेके जाए। इसीलिए हमारे अंदर में यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है एंड रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, या तो प्राइस और ज़्यादा इसका बढ़ जाएगा। तो आप लोग इसका एडवांटेज अभी से उठाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पिछला एपिसोड जो हमारा था #300,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया 300 एपिसोड शूट करके। एंड एक्चुअली वो 300 एपिसोड नहीं था, एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, मुमताज़ करके कोई है, तो उन्होंने बताया कि वो 300 फर्स्ट एपिसोड था, क्योंकि मैंने एपिसोड नंबर 56 2 बार शूट कर रखा है। तो मैंने भी जाकर के चेक किया वो चीज़, तो मुझे भी ये चीज़ पता चला कि हाँ यार एपिसोड नंबर 56 2 बार शूट हुआ है। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स #56, आपको 2 वीडियो मिलेंगे। एक जेई एडवांस का वीडियो है जो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड करना मैं उस टाइम पे भूल गया था एंड वो मिस हो गया है ना। उसके बाद में 56 का एक और वीडियो शूट हो गया था दूसरे जेई मेन का। तो ये एक्चुअल में हम लोग एक एपिसोड आगे चल रहे हैं, बट काउंटिंग में हमारा एक एपिसोड पीछे चल रहा है। बट एनीवेज यार मजा बहुत आया यार, पिछला वीडियो बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग उसमें ट्रिक्स लगे थे, ठीक है। और अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है ना, तो इस वीडियो को आप लोग एक बार के लिए पॉज करके ये वाला क्वेश्चन खुद से भी आप कर सकते हो, बहुत इजीली आप इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को अब आप लोग कर पाओगे। तो वीडियो को आप लोग पॉज कर लेना, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना मेरे बताने के पहले, राइट। आई होप आप लोगों ने एक अटेम्प्ट इसमें दिया होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ आपको। बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो भाई जो भी इक्वेशन है वो 1 2 -3 से पास करना चाहिए। हम क्या करेंगे ना, एक एक ऑप्शन में चेक कर लेंगे 1 2 -3 को पुट करके, ठीक है। हम अगर फर्स्ट ऑप्शन में चेक करें तो y के जगह आएगा 2, राइट है ना, फिर z के जगह आएगा -3, तो ये हो जाएगा -3 और फिर आएगा +1। क्या ये इक्वल टू 0 है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 + 3 + 1 ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। मतलब कि हम सिर्फ इस पॉइंट को बैठा करके ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे। अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें, या चलो पहले सी ऑप्शन को देख लेते हैं, यहीं पर नीचे में है। तो हमारा y के जगह आएगा 2 है ना, z के जगह आएगा हमारा -3 है ना, और आएगा -1 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वल टू 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि देखो यार z -3 था, -3 -1 -4 हो गया, और y है हमारा 2, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम इस ऑप्शन को भी क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स। इसको हम कहते हैं पॉइंट को हम पुट करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो भी इक्वेशन है वो इससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बच्चा इतना कुछ देख के ना घबरा जाता है, सोचता है इतना कुछ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई कुछ मत करो, बस पॉइंट्स को पुट करो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाते हैं कई क्वेश्चंस में, ठीक है, WBGE के लेवल पे। यहां पर हम ऑप्शन बी में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे है ना, 1 तो है ही नहीं, खैर x है ही नहीं, y को पुट करेंगे 2 है ना, फिर z को पुट करेंगे -3 और फिर आएगा यहाँ पर -1। तो क्या ये इक्वल टू 0 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो नहीं यार, ये भी इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये भी इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, ये भी हमारा नॉट इक्वल टू 0, इसको भी आप काट दो, ठीक है, क्योंकि y के जगह 2 आया, z के जगह -3 आया, तो -3 प्लस हो जाएगा, तो +5 हो गया, +5 -1 नॉट इक्वल टू 0। तो 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, यही करेक्ट होगा, है ना। तो ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं पड़ा इसमें। एक बार इसमें भी चेक कर ही लेते हैं। तो हमारा आएगा y के जगह में 2 आएगा, z के जगह में -3 आएगा है ना, और फिर +1 आएगा। तो ये डेफिनेटली इक्वल टू 0 हो रहा है। आप चाहो तो इसको भी पुट करके देख लो, इस वाले पॉइंट को भी पुट करके देख लो, इसको भी पुट करोगे आप देखो यहाँ पर, तो आपका y के जगह -2 आएगा, z के जगह आपका आएगा 1 और फिर +1 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये ऑप्शन डी को ही सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट होगा। बाकी सारे ऐसे ही हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करने के तरीके, राइट। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। क्या करो? एक्सट्रीम जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो ऑप्शन कम ही बार आंसर होता है, मतलब कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो के को काट दो, 4k को काट दो, इन दोनों में से आप क्या करो, एक तुक्का लगा लो, ठीक है। इसको कहते हैं हम एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पर जब आप भी कभी कोई क्वेश्चन बनाओगे ना, सपोज आपको पता है कि आंसर 7 है, तो आप पता ऑप्शन कैसे रखोगे, 5 6 7 8 या फिर 6 7 8 9। कोई भी इंसान ना ऐसे ऑप्शन नहीं रखता कि 7 से ही स्टार्ट कर दे, 7 8 9 10 या फिर 4 5 6 7। ऐसे एक्सट्रीम में आंसर जनरली नहीं होते हैं, बीच में ही कई आंसर छुपे होते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि जब भी कोई टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, वो ऑप्शन को कहीं ना कहीं बीच में जो है घुसाने की कोशिश करता है, साइकोलॉजिकल बात है। तो इस चीज़ के बेसिस पर भी हम कई बार बहुत सारे आंसर्स को सही कर लेते हैं। एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट यहाँ पर कर दिया करो, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो टीचर है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो सेम ऑप्शंस को आपको ज़्यादा बार देता है कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ना कि लेस दैन लेस दैन लेस दैन, 3 बार टीचर ने, जिसने क्वेश्चन बनाया, उसने 3 बार लेस दैन का साइन दिया, सिर्फ 1 बार ग्रेटर दैन का साइन दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला आंसर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि टीचर को तो आंसर पता होता है ना, तभी तो वो क्वेश्चन बनाता है। तो वो सिमिलर ऑप्शंस को बार बार बनाता है ताकि बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाए। तो उसने हमें 3 बार लेस दैन के साइन में कंफ्यूज करने का ट्राई किया, तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर लेस देन वाला ही होगा। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब टीचर ने देखो 10 पावर -9 दिया, 10 पावर -7 दिया, 10 पावर -5 दिया और 10 पावर -7 दिया। टीचर ने 2 बार 10 पावर -7 दिया, इसका मतलब 10 पावर -7 वाला ही आंसर होगा। तो हम इस कॉम्बिनेशन को बोल सकते हैं करेक्ट आंसर, क्योंकि हम डी को तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं ग्रेटर देन साइन की वजह से, और लेस देन के अंदर में 10 पावर -7 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इस तरीके से करते हो, आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ?
सिंपल सा चीज़ है, टीचर ने 3 ऑप्शन आपको लेस देन का दिया है तो आप लेस देन को प्रेफर करोगे, टीचर ने 2 ऑप्शन आपको 10 पावर -7 का दिया, आप -7 को प्रेफर करोगे, क्योंकि टीचर जो ऑप्शंस आपको ज़्यादा देता है वो चाहता है कि आप उन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, और इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर भी उन्हीं ऑप्शंस में छुपा होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सेम लॉजिक को अगर हम कंसिडर करें सिमिलर ऑप्शंस को, तो आप यहां पर देखोगे कि आपका x - 1x 1/x और x + 1/x ये दोनों ऑप्शन सिमिलर है। ये e⁻x और ये 1/x को, ये थोड़े से अलग टाइप के ऑप्शंस हो गए, दिखने में सेम नहीं लग रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर बी या फिर सी में से कोई एक हो सकता है। आप तुक्का अगर लगाओगे तो बी या फिर सी में से तुक्का लगाओगे, क्योंकि जो टीचर है ना उसको करेक्ट आंसर पता था, उसने प्लस माइनस कुछ भी किया, या तो x - 1/x को x + 1/x कर लिया, या x + 1/x को x - 1/x करके एक दूसरा ऑप्शन उसने क्रिएट कर दिया। बाकी ऑप्शन उसके देखो एकदम ही अलग है, e⁻x 1/x²। समझ रहे हो आप बात? तो साइकोलॉजिकली जब सेम ऑप्शंस 2 रहते हैं ना, 2 या 3 रहते हैं, तो उन्हीं में से आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं, क्योंकि टीचर आपको उन्हीं ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो इसके मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता देता हूं, ठीक है, जो बुक में दिए हुए थे। मैंने एक भी क्वेश्चन यार यहाँ पे सॉल्व करके नहीं देखा है, ठीक है, सॉल्व करके मैं नहीं देखा, आप लोग सॉल्व करके चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना, मैं बस आंसर की बता रहा हूँ। इसका आंसर की सी दिया हुआ था, इसका तो खैर मैंने डी निकाल ही दिया है ना, इसका सी था 3K था, आप लोग सॉल्व वॉल्व करके देख लिया करो अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो। इसका तो बी ही था, ठीक है, और इसका जहाँ तक है बी था, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, डी सी बी बी ये इस चारों के आंसर थे, है ना। अगर आपने यहाँ पर बी मार्क किया होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, सी मार्क किया होगा तो आपके 0.25 घटेंगे, और यहाँ पर आपने अगर 2K मार्क किया होगा तो आपके 0.25 घटेंगे, और अगर आपने 3K मार्क किया होगा आपको पूरे नंबर 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है, 2 नंबर नहीं, मैंने शायद यहाँ पर 2 नंबर बोल दिया, नहीं, +1 और -0.25 का पैटर्न है ये सिंगल करेक्ट के अंदर में, और यहाँ पर भी +1 -0.25 का पैटर्न है, तो कम रिस्क पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, आप देखो 1:4 का मार्किंग पैटर्न है, लेकिन आपके करेक्ट होने के चांसेस क्लोज टू 50% है, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब हर जगह ये चीज़ काम नहीं करेगा, लेकिन 10 में से 8 बार तो ये चीज़ डेफिनेटली काम करने वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर 10 में से 8 बार काम कर गया तो 10 में से 4 करेक्ट भी होंगे आपके, क्योंकि 10 में से 8 बार आप अगर सही ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, फिर 2 ऑप्शन बचेंगे, उसमें से आप तुक्का लगाओ, तो 10 में से 4 बार सही भी हो जाएंगे आपके, तो 4 सही होने के आपको मिलेंगे +4 नंबर, और बाकी 6 गलत होने के आपके कितने जाएंगे? आपके बहुत कम मार्क्स जाएंगे, 6 × 1/4 इतने आपके गलत होंगे, तो ये तो बहुत कम है ना यार, ये आपके 3/2 मतलब 1.5, तो +4 आप पॉजिटिव उठाओगे, 1.5 आप नेगेटिव लाओगे, है ना, तो ओवरऑल तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 10 में से 8 बार ये मेथड काम आ जाता है, ठीक है, और 10 में से 8 बार ये मेथड काम आएगा तो फिर आप 50-50 में आप तुक्का लगाओगे, एक सही होगा, 4 बार सही होगा, 4 सही होने के 4 नंबर मिलेंगे, और बाकी 6 गलत होंगे, क्योंकि 10 में से 4 सही होगा तो 6 गलत भी होगा, 6 गलत होगा तो आपका कितना माइनस जाएगा? 1.5 नंबर माइनस जाएगा, तो ओवरऑल तो आपके 2.5 नंबर पॉजिटिव भी आ गए ना यार। ये पूरा का पूरा फंडा यार इन चीज़ों का, आपको ये चीज़ सीखना चाहिए, और साथ में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उसका आप पार्ट बनो। सिर्फ 499 के प्राइस में कोर्स अभी अवेलेबल है, बाद में इसकी प्राइस बढ़ सकती है, और लिमिटेड सीट्स है तो रजिस्ट्रेशन भी इसमें क्लोज हो सकते हैं। रियली इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। 4 से 5 घंटे का ये ओवरऑल कोर्स है। पेमेंट करने के बाद में विदिन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल आता है, पेमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ईमेल आईडी वगैरह फ़ोन नंबर सब ध्यान से डालना आप लोग, एंड डिजिटली आपको सेम डे से कोर्स की वीडियोस भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसीलिए आप लोगों को बार बार मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। मेरी पूरी जी जान लगा करके पूरे एक्सपीरियंसेस इस कोर्स के अंदर में जो है डाली हुई है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।